Hello students, I am Nagendra Pratap Singh, your math teacher. You are all welcome in today's online classes. Today I am going to start the question number 2 of exercise 1.4 of class 10th. See what the question is saying here. Question number 2, write down the decimal expansion of those rational numbers in question number 1 which have terminating decimal expansion. ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में थे उनका ही डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो जो सीधा और सरल एक तरीका होता है जिसमें कुछ नहीं करना है, आप जानते हैं इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए आप इसको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसको आसानी से करने के लिए जैसा कि आपके किताब में दिया भी हुआ है 1.5, 1.6, 1.7 में, उस तरीके से भी आप करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में रेशनल नंबर होता है तो रेशनल नंबर p/q के रूप में होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो q का जो फॉर्म है, यदि 2n इंटू 5m हो तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। अदरवाइज इन दो के अलावा यदि कोई तीसरा भी फैक्टर होता है q का यानी डिनोमिनेटर का, तो वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और ये दोनों जो एक्सपेंशन फॉर्म हैं ये किसके हैं, रेशनल नंबर के। और इरेशनल नंबर के क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है जो पूरा डिवाइड किया जा सके, माने जो डिविजिबल हो, ठीक, उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और दूसरा जो है, जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, उसमें ये होता है कि उसका डिवाइड पूरा नहीं हो पाता, वो पूरा डिविजिबल नहीं होता है, उसको हम डिवाइड करते ही रहते हैं, वो टर्मिनेट नहीं होता, इसलिए उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। रिपीटिंग, तो रिपीटिंग में आप देखते भी होंगे जैसे बार का भी प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 0.3333, यानी क्या हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, पूरा डिवाइड भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी हो रहा है। कौन सा नंबर, 3, तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला था 13/3125, जो दूसरा था 17/23, चौथा था 15/1600, सिक्स्थ वन था 23/2³ इंटू 5², सेवन्थ था 6/15, नाइन्थ था 35/50। ये सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में फॉर्म में थे। इन्हीं का हमको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए आप ये इतना ज़रूर जान लीजिए कि जो q के फैक्टर जो होते हैं, या तो 5 में हो या 2 में हो या दोनों हो, तो टर्मिनेटिंग में होते हैं, और तो जो अदर फैक्टर आ जाते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में हो जाते हैं। तो पहला देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको बारीकी से समझने का प्रयास करें। 13/3125, 3125 के जो फैक्टर्स थे निकाला गया था। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा 3125 के फैक्टर्स हैं 5। कितने टाइम्स आए हैं, 5 टाइम्स। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो यानी इसको हम 13/5 पे भी हम इसको लिख सकते हैं। 3125 को
5⁵ भी लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए कि इसके जो डिनोमिनेटर होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर के, उसमें 2 फैक्टर होते हैं, 2 और 5। इसमें 5⁵ दिया है, क्या नहीं दिया है? 2 नहीं दिया है। तो 2 का भी उतना ही पावर रखेंगे जितना 5 का पावर है, और उससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ 5⁵ है, दूसरा फैक्टर 2 नहीं है, तो 2 से ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, पावर भी सेम होगा। यहाँ 5 में पावर 5 है तो यहाँ भी 5 होगा। अब देखिए 30, अब न्यूमरेटर को आपस में, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको करेंगे 13 का 13 होगा, और 2⁵ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट होगा 32। उसी तरह डिनोमिनेटर देखिए, जब पावर सेम होता है तो क्या करते हैं, बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब पावर कॉमन में ले लेते हैं। इसीलिए यहाँ 5 × 2 इन ब्रैकेट होल रेज़ टू पावर 5 कर दिया गया है। अब देखिए 13 में जब 32 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आएगा, 416। और जो ब्रैकेट के अंदर है 5 × 2 वो कितना होगा, 10, पावर कितना है 5, तो 10⁵5। 10⁵5 को, यानी 10 को आपस में हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कितना जीरो आएगा, देखिए 1 2 3 4 5। तो इसको हम लिखेंगे 416 अपान, अब इसको पढ़ना है तो आप देख लीजिए, 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी 416 अपान 1 लाख। अब इसको डेसिमल में कैसे करते हैं, तो डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, तो देखिए हमारे जीरोज कितने हैं, 5, और न्यूमरेटर में कितना डिजिट है, 3, कितना कम हुआ, 2।